मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कक्षा 11 बायोलॉजी सब्जेक्ट कोशिका का ये वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि इसके पहले कक्षा 9 का वीडियो अपलोड कराया गया था, तो इस बार कक्षा 11 बायोलॉजी का वीडियो लेके आया हूँ। ध्यान दें। सबसे पहले ये समझिए कि चैप्टर का नाम कोशिका। तो कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? कोशिका देखिए, वैसे जर्नल बताने के लिए तो हम कह सकते हैं कि कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं, और डिफिनीशन अंग्रेजी में इसकी डिफिनीशन भी दे सकते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। जो कोशिका होती है शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। और लिखने के लिए और वैसे भी बताने के लिए कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, और जो अवकली पारगम्य कला से घिरी होती है, जिसमें यानी कोशिका में प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है, और यह विभिन्न पदार्थों का छोटा सा छोटा रूप होता है। अर्थात कोशिका जो होती है विभिन्न पदार्थों के छोटे से छोटा रूप होता है, जिसमें सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। जो भी क्रियाएं होती हैं वो सभी कोशिकाओं में ही संपन्न होती हैं, जिन्हें हम सामूहिक रूप से सभी को सामूहिक सम्मिलित रूप से हम जीवन कहते हैं। यही नहीं, कोशिका में विभाजन होता है और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। कोशिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? जैसा कि हम यहाँ इंडिकेट किए हैं, लिखे हैं, कोशिकाओं का निर्माण सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि सभी इसे कोशिका की वंश परंपरा का नियम कहते हैं। कोशिका के किस भाग को वंश परंपरा का नियम कहते हैं? ये भाग है, ये अंडरलाइन कर दिए हैं। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, इसी को ही वंश परंपरा का नियम कहते हैं। इसी को ही कोशिकाओं के वंश परंपरा का नियम कहते हैं। अब ध्यान देना होगा कि कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया। ये कोशिका की परिभाषा हुई। हम इंग्लिश में भी बता सकते हैं, शॉर्ट में कह सकते हैं कि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब आते हैं कोशिकाओं का प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिकाएं संरचना के आधार पर, जीवधारियों में संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। जीवधारियों में संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम फर्स्ट कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, सेकंड को कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब हम ये ध्यान देंगे, ये जानना हमको चाहिए कि प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं? तो हम आप लोगों को ये बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं ये आद्य कोशिकाएं हैं। आद्य कोशिकाएं का मतलब हुआ कि अल्प विकसित, ऐसी कोशिकाएं जिनका विकास कम मात्रा में हुआ होता है। अर्थात ऐसी कोशिकाएं जो अल्प विकसित जीव में होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं रचना के आधार पर कैसी होती हैं? आद्य होती हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं होता है। अर्थात इन कोशिकाओं में केंद्रक कला को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसमें कोशिकांग अर्थात कोशिका के अंग जो होते हैं, कोशिका के अंग हम आप लोगों को बता दें। कोशिका को अंग ना कौन कौन से होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुनोगे, हाँ 9th में पढ़े होंगे। ये 9th का ही चैप्टर है, 9th में है, उसे थोड़ा सा विस्तार हुआ है ओनली। बाकी सेम चैप्टर 9th का ही चैप्टर 11th में आया है, जैसे ऊतक हुआ, कोशिका हुआ, और ऐसे कई चैप्टर हैं 9th से जो बिलोंग करते हैं।
तो जानते होंगे कोशिकाओं के नाम, जैसे 9th में पढ़े हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गाल्जी काय हुआ, तारक काय हुआ, ये सभी ना कोशिका के कोशिकांग होते हैं। तो इसमें एक भी कोशिकांग नहीं होते हैं, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग नहीं होते हैं। कोशिकांग जैसे इसमें 2-3 कोशिकांग का नाम लिखे, जैसे गाल्जी काय, तारक काय, माइटोकॉन्ड्रिया आदि नहीं होते हैं। और राइबोसोम 2 प्रकार का होता था, जिसमें से ना 70 प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण बता दें कि किसमें किन किन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सभी नीली हरी शैवालों तथा जीवाणुओं, जो भी जीवाणु होते हैं या हम आप जो भी नीली हरी शैवालें देखते हैं, ये समझ जाना चाहिए कि सभी नीली हरी शैवालें या जीवाणु जो होते हैं वो ये कोशिकाओं या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब नंबर 2 आया यूकैरियोटिक कोशिकाएं। नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिकाएं। सेम प्रोकैरियोटिक कोशिका का अपोजिट अर्थात उल्टा हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं को भी कह सकते हैं। जैसे रचना के आधार पर ये याद होती हैं, रचना के आधार पर ये जटिल होती हैं। इसमें 70 प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में कितना पाया जाएगा? 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग जैसे गाल्जी काय, तारक काय, माइटोकॉन्ड्रिया, रेटिकुलम आदि अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गाल्जी काय, तारक काय, माइटोकॉन्ड्रिया आदि सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जो भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं वाले जीव होते हैं, वे सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं। वे सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं। अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद आता है, हम तुम लोगों को बताएं कि कोशिका पढ़े, कोशिका के प्रकार पढ़ लिए। अब नेक्स्ट उसके बाद आता है कोशिकाओं की आकृति व आकार। कोशिकाओं की आकृति कैसा होता है और इनका आकार कैसा होता है, तो हम तुम लोगों को बताना चाह रहे हैं। ये कोशिकाओं का वैसे नियमित तो कोई कोशिका का कोई आकार ही नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। हम आप जैसे जो भी अंग देखते हैं, अंग में परिवर्तन होता है, इसी प्रकार से अंग के परिवर्तन के साथ साथ कोशिकाओं का भी परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण से कोशिकाओं का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। वैसे तो कोशिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन प्रकार निश्चित नहीं है। जैसे नंबर 1 है बहुफलक और नंबर 2 होता है लंबी। कहा जाता है कि 2 प्रकार की, मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। बहुफलक का मतलब हुआ कि व्यास सममित वाले, और लंबी का मतलब ऐसे लंबाई में लंबी होती है। लेकिन कोशिकाओं का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये गोलाकार होती हैं, त्रिभुजाकार होती हैं, आयताकार होती हैं, वृत्ताकार होती हैं, अर्थात कोई निश्चित आकृति नहीं होता है कोशिका। अब हम तुम लोगों को बता दें कि सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है, बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, मानवों में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है या कौन सी होती है। ये भी कभी कभी कंपटीशन कोशिकाओं में पूछा जाता है। तो तुम लोग बताएंगे कि सबसे छोटी कोशिका, जो अब तक सबसे छोटी कोशिका देखी गई है, वो माइकोप्लाज्मा नामक जीव है। उसमें सबसे छोटी कोशिका देखी गई है माइकोप्लाज्मा। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका ना, ये सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, ये शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। अब आते हैं कोशिका के
भाग। अब कोशिका के भाग का विस्तृत जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे, लेकिन यहाँ कोशिका के भाग कितने भाग होते हैं थोड़ा सा यहाँ की जानकारी इसके बारे में पढ़ लीजिए। जैसे कोशिका के भाग को विकसित कोशिका के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। विकसित कोशिका के 3 महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 1 जैसे है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य ये समझिए जीवों का मुख्य लक्षण होता है। अब 9th में जैसे पढ़े भी होंगे कि जीव द्रव्य, हक्सले के शब्दों में, हक्सले ने कहा है कि जिस जीव में हक्सले के शब्दों में जीव द्रव्य जीवन का सार है, अर्थात जीव द्रव्य ही जीवन का सब कुछ है, या जिस जीव में जीव द्रव्य नहीं होता वो जीव नहीं निर्जीव है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जीव द्रव्य जीव का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। नंबर 2 रिक्तिका या राजधानी। रिक्तिका या राजधानी, रिक्तिका इसे इंग्लिश में फूड वैक्यूल भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल का मतलब समझ, इंग्लिश शब्द से कुछ समझ में आ गया होगा कि फूड वैक्यूल क्या होता है, रिक्तिका रस या रसधानी क्या होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो रिक्तिका होती है उसमें जो भोजन से आया और जो भी पोषण संबंधित न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिक्तिका या राजधानी में होता है। नंबर 3 पे आ रहा है कोशिका भित्त। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल वॉल। सेल पढ़ रहे हो, जो सेल की वॉल होती है वही क्या होता है, कोशिका भित्ति, या उसी को अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं। बस, धन्यवाद बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में देखेंगे।